अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऐसा है कि थोड़ा सा काम ज्यादा होने की वजह से वो इमिग्रेशन लॉज की मालूमात शाम को मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी कबूल फरमा लीजिए। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो ईमान वालों को रमजान करीम की आमद की मुबारकबाद कहता हूं। और मेरे शहजादों, आपको पता है ना कि रमजान करीम का महीना बड़ी रहमतों बड़ी बरकतों का महीना है, और खास तौर पर जिसने रमजान की आमद की तैयारी कर ली, खुशखबरी पा ली और तैयार हो गया और उसका इंतजार किया, उसको बहुत ज्यादा सादतें, बहुत ज्यादा रहमतें वो वसूल करने वाला होता है। तो जनाब अभी से थोड़े दिन है, कैलेंडर के मुताबिक चांद की जो कमरी तारीखें हैं उनके मुताबिक 22 तारीख को या 23 तारीख को पहला रोजा होगा। तो 22 की तैयारी कर लें। अगर 22 को हो गया तो 22 को रमजान करीम का रोजा रखेंगे और दुआएं करते हैं कि माल के करीम कमियां कोताहियां जो हो जाती हैं, ये जो तेरी रहमतों का महीना आ रहा है, वो कमियां, वो लर्ज़ें, वो कोताहियां हमारी दूर फरमा दे, माफ फरमा दे, और हमें अपने उन सालहीन बंदों के राह पर चला जो खालिस तेरी ही परवाह करते हैं, खालिस तेरे ही हुक्मों पर चलते हैं। और वो क्या कहते थे, मेरे आका मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामान, आपके असहाब, फिदा का उम्मी व अब्बी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे माँ बाप कुर्बान, हम सब कुर्बान आका रसूल अपने आका करीम की उस हस्ती पर के जिन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया, अल्लाह ने अपने नबी तक पहुंचाया और फिर नबी करीम ने हम तक पहुंचाया। और ये रोजों की शादत, रहमत, बरकतें, फ्यूजो बरकत और इसकी तैयारी और इसके इंतजार की बातें बताई। तो नेक वक्त तो इंतजार करते हैं, वो अपने इंतजार को बढ़ा लें। कल जनाब 2-3 चीजें हैं, उसके बाद इमिग्रेशन लॉज के हवाले से जनाब मैं फौरी तौर पर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जर्नल स्ट्राइक्स, ये मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, इलेक्शंस के अयाम है, और 2 हफ्ते कबल 3 हफ्ते लेट कर लें, 2-4 हफ्ते लेट कर लें, लेकिन अब यूनान की हुकूमत के वो जो मामलात हैं उसमें यूनानी प्राइम मिनिस्टर जो है उसके इलेक्शंस 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर, उम्मीद है 1 माह के अंदर अंदर हो जाएगी। तो फिर एक दफा वजाहत और नसीहत करता हूं, एडवाइस करता हूं कि जिस भी पार्टी से आपका तल्लक है उसके करीब होकर अपना भी किरदार अदा करें, क्योंकि जब अमलन आप उनके करीब होंगे तो फिर कल को जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, तो आपको याद रखेंगे। अच्छा, प्रदेश है ना, प्रदेश में फिर बड़ी चीजों को समझना बड़ा लाजिम होता है। अच्छा, इतवार का दिन, कल हफ्ता है और परसों इतवार के रोज दोपहर 3 बजे, नोट फरमा लीजिए, हफ्ते के दिन कल हफ्ता है, इतवार को खैर चलो मैं बाद में बताता हूं, कल का बता लो। कल बरोज हफ्ता दोपहर 3 बजे प्लातिया अमोनिया, जिसे आप अमोनिया स्क्वायर कहते हैं, उस पे आपने, मैंने, हम सब ने, हजारों मजदूरों ने इकट्ठे होना है, क्योंकि जबरदस्ती डिपोर्ट, जबरन जनाब बदतमीजियां, हरासती कैंपों में हजारों लोगों को, बच्चों को, मजदूरों को बंद कर देना और जहाजों के जहाज हुकूमतों की बेशर्मी की वजह से भर भर के पाकिस्तान भेजना, मुख्तलिफ मुल्कों में भेजना। यकीन कर ले मेरे बच्चों, मेरे शहजादों के आप वो ताकत है जिनको शायद ये पता नहीं कि आप कर क्या सकते हैं। तो जबरन डिपोर्ट को रोकने के लिए अब मेरे पास बड़े सारे केसेस आए हैं कि ठेकेदारों ने आर्गो से उस्मान अली और एक कुछ दूसरे ममालिक से भी तल्लक रखने वाले मजदूरों ने कहा है कि हमें वीजा पर आए हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए दे के आए हैं और 15 यूरो दिहाड़ी दी जाती है, जिसकी वजह से एक तो बच्चे ने, वो दूसरे मुल्क का है, तो उसने कहा कि भारत से तल्लक रखता है, मनजिंदर शायद नाम है उसका, तो वो कहता है कि मुझे 2 माह की तनख्वाह नहीं दी
और मुसलसल मुझसे 2400 यूरो मजीद मांग रहे थे। उस्मान अली ने कहा कि मुझसे 15 यूरो में काम नहीं होता भाई, 12, 14, 15 घंटे। तो उस पर तशद्दुद भी किया गया और उसको बेचारे को हरासा करके कहा कि ये मजदूरी है, जिसकी वजह से इस तरह के बड़े केसेस है, बड़े मामला है। तो अब हुकूमत यूनान से मुतालबा क्या करते हैं कि इमिग्रेशन खोली जाए, मजदूरों को वो हक, वो हकीकत, वो हैसियत दी जाए जिस पर सारे के सारे यूनानी मजदूर काम करते हैं। ये जो गुलामों का कानून है ना कि ले आओ 2400 यूरो फिर दो, 10,000 यूरो पहले दे दो फिर दे दो, सारी जिंदगी गुलामी के चक्कर में, ये नहीं, बल्कि वो इमिग्रेशन चाहिए जिसमें यूनानी जो मजदूर है उनके मुताबिक हमें भी वो इज्जत, वो हकूक हासिल हो, ये इमिग्रेशन चाहिए। और अगर मेरे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जबरन डिपोर्ट बंद हो और इमिग्रेशन के इस कानून को चेंज किया जाए, मेरे बच्चों आप यकीन कर लें कि आप में इतनी ताकत होती है अवाम में कि वो कवानीन चेंज करते हैं। वो कहते हैं यहाँ एक परिमिया है यूनानी जबान में, ये मैं इसको सॉरी आवाज बंद कर दूं ताकि वो यूनानी जबान में परिमिया है कि एक मुहावरा जैसे हम कहते हैं ओ नोमोस इन विक्योतु एरगाती। कानून क्या है? वो कहते हैं कानून सिर्फ वो है जो मजदूर का हक महफूज करे, वो कोई कानून नहीं जो मजदूर के हक को बर्बाद करे। और ये कौन सा कानून हुआ कि मजदूर को गुलाम बना दिया जाए? वो 2000 साल पहले की बातें। तो वो कानून हम हटा के हम चाहते हैं कि कानून वो हो जो आज की इज्जत और आबरू का, इंसानी हकूक का, ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल करता हो। ये चीजें हैं। अगर ये आप चाहते हैं तो कल बरोज हफ्ता 3 बजे पलातिया अमोनिया स्क्वायर मेरे बच्चों आ जाए, अमल पर आ जाए। ये ना देखते रहा करें कौन क्या कर रहा है। भाई आप कुछ कर ले, आप ही कुछ कर ले, उठ जाए। अल्लाह ताला ने टांगे दी है, बाजू दी है, जिगर दिया है, सीना दिया है। क्यों बर्बाद करते हो बेअमली से अपने शब रोज? सिर्फ बातें, ओ वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मेरे बच्चों आप कर लें, कुछ आ जाए, अमल। यकीन करें, हकीकत है कि वो अल्लामा इकबाल, क्या बात है, तेरी कब्र पर भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें करे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि नौजवानों को तन आसानी, सुस्ती, काहली ने जितना बर्बाद कर दिया है, शायद इतनी और कोई बर्बादी उनके लिए नहीं। यानी कि नौजवान को उसकी अपनी सुस्ती जो नुकसान पहुंचाती है, शायद कोई दुनिया का बदतरीन दुश्मन भी आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मुझे पता है आप जुर्रतमंद हैं, आप गैरतमंद हैं, आपको अल्लाह ने कदम दिए, बाजू दिए, सीना दिया, जुर्रत और गैरत वाला दिल दिया। इसलिए अमल के बगैर बातें फजूल और नाकारा। आज कल 3 बजे बरोज हफ्ता पलाती अमोनिया, ताकि हम हजारों की तादाद में खड़े होकर अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना लें। और अगर आप कल भी ना आए तो फिर मेरे बच्चों बातें शातें करने को समझ लें कि फजूल बातें करना फजूल लोगों की आदत और मजाज होता है, और वो सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। वो किसी चीज को संवारने की ना जुर्रत रखते हैं ना हिम्मत। और कुरान का फैसला है ना, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। फितना जो है, फसाद जो है, शक, ये कत्ल से संगीन तर है। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, देर ज़बर की गलती, मफहूम इन मामला का ये है। तो अब आते हैं, चलते हैं, आपके सवालात को देख लेते हैं। तो सवाल आ गया है जनाब, मैं सॉरी जी चश्मा लगाई हूं ताकि, अच्छा जी, अरसलान आगे हैं, अरसलान व्लॉग्स, ये इनकी तरफ से सवाल है। सलाम साहब, मैं वीजा पर पाकिस्तान से आया हूं, मालिक के साथ 1 साल का एग्रीमेंट है, तकदीर ना 2 साल का कार्ड, ये अब लफ्ज नहीं समझ मुझे, 2 साल का कार्ड अच्छा बनवाया है, और पासपोर्ट और कार्ड अपने पास रख लिए हैं ठेकेदार ने। अच्छा समझ आ गया, रख लिए हैं,
कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकता है। मुझे एग्रीमेंट का मतलब 1 साल काम करने पर गया, क्या कर सकता हूं? अच्छा मेरे शहजादे, इसमें आप ये वही मसला है ना, कोई फर्द आप ये सुन लीजिए, जान लीजिए, और जब तक बात को सुनकर अमली रास्ते पर आप ना जाएं, 10 करोड़ मर्तबा मैं आपको बताऊं, 10 करोड़ मर्तबा आप सुने, फजूल है, अबस है, तो अपना टाइम भी बर्बाद ना किया करें और मुझसे भी वो पूछा करें जो करना होता है। मेरे बच्चों, आप बड़े प्यारे हैं। कोई ठेकेदार, कोई मालिक किसी कानून के तहत आपका ना पासपोर्ट रख सकता है, ना आपके पेपर अपने पास रख सकता है। ये क्राइम है, ये जुर्म है। लेकिन किसको पता, जब आपने आवाज बाहर निकालनी नहीं, अमल करना नहीं, पांव 2 कदम चलना नहीं, आप समझते हैं कि ऊपर से आ गिरे कोई चीज छत से, मादर से अरसलान आपसे नहीं बात कर रहा, सबसे बात कर रहा हूं। छत से कोई चीज टैप हुए तो टैप हुए, आज कभी है की हो जरा बदअमली से मुझे हकीकतन बड़ी सख्त तकलीफ है कि बदअमल कौमें, बदअमल नौजवान जो है, जिनका अमल नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती, वो फिर कुछ भी फायदा नहीं पा सकते। तो मेरे बच्चों, आए मुझ तक पहुंचे, अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी तक पहुंचे, ताकि मैं आराम से, प्यार से, तहम्मुल से आपके उस ठेकेदार को भी समझा दूं, आपके मालिक को भी मुझे बड़ा समझाना आता है। एक दफा समझाऊंगा, आपका वो मालिक, आपका वो ठेकेदार जो बहुत बड़ा मामेहा बन के बैठा है ना, सांप बन के, हमारा ही बच्चा है वो। अगर अच्छे तरीके से समझ जाए, हम उसके शुक्रगुजार होंगे। अच्छे तरीके से नहीं समझेगा तो इन मुआशरों में कानून राज करता है, तो कानून उसके सर को पकड़ेगा, मैं नहीं पकड़ूंगा। कानून उसको झंझोड़ेगा कि भाई कौन हो तुम, तो फिर इस तरह आपका मसला हल हो जाएगा और इज्जत आबरू से, अच्छाई से, खैर से आप अपना काम करेंगे, अपनी मजदूरी करेंगे। और अगर आपने सिर्फ सवाल ही करने हैं, सिर्फ पूछना ही है, तो फिर मेरे बच्चों, ये वो कहते हैं ना, जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता जो है वो बता तो दिए गए हैं, लेकिन जो जिस रास्ते पर चलेगा वो उस रास्ते पर, उस मकाम पर, उस मंजिल की तरफ जाएगा। अगर चलेगा नहीं तो फिर क्या, कहां जाएगा? कहीं भी नहीं, जहां है वो वहां ही रहेगा। अच्छा जी, शाजिया खुरम के नाम से सवाल है जनाब, मेरे हस्बैंड अनलीगल है, वहां पर वो आज कैंप में गए हैं, अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है उन्होंने ये अब काजी बनाने के लिए, ये लफ्ज मादर से बनाने के लिए, अच्छा मेरा ख्याल है शायद पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन के हवाले से है। तो अगर वो कैंप में गए हैं तो कैंप में जाहिर है, अब इस सवाल का मुझे समझ नहीं आ रही, माजरत का तलबगार हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये है जो मेरी समझ में आया है कि असाइलम के लिए, तो असाइलम के लिए तवज्जो से सुन लीजिए, इन दिनों में असाइलम के जो चांसेस हैं बड़े कम है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत यूनान ने एक मुआहिदा कर लिया है पाकिस्तान से, खासतौर पर एक सेक्रेटरी आया, सफारत खाना पाकिस्तान सेक्रेटरी साहब या FIA वगैरह, उन सब ने मिलकर एक मुआहिदा किया। मुआहिदे में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का, असाइलम ना देने का, पता है डिप्लोमेट्स के मुआहिदे जो हैं वो राज में ही रहते हैं, अगर ये राज में ना रहे तो लोग इनको पत्थर लेकर मारे, इन पर थूके, लेकिन ये राज में रहते हैं। क्या मुआहिदा किया गया, बाहर से बातें बता दी कि हमने अपनी कौम के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। अगर कौम के लिए हाकिम कुछ करे ना, तो स्विट्जरलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, बेल्जियम तक, इंग्लैंड में अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन यूरोस ना हो, फिर वो नेक नियत पाकीज़ा उसी तरह हो जिस तरह मोहल्ले में एक बच्चे को आटा नहीं ना मिल रहा, फिर उसकी भी जिंदगी ऐसे ही हो। तो ये साफ नजर आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल आजकल बड़ा खतरा है,
सख्त स्कूबा गिरफ्तारियां जारी हैं। पॉलिटिकल असाइलम में बहुत कम चांसेस हैं, खासतौर पर जो मालाकासा और दयावाता कैंपों में जा रहे हैं, इनमें काफी ज्यादा सख्ती और रिस्क और खतरे का मामला है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आप देखते हैं आगे क्या मामला बनते हैं। वो पता है ना आपको कि वो काफी ज्यादा लोगों को पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट किया गया, अब फिर दोबारा रिपोर्ट के लिए एक जहाज को तैयार किया जा रहा है। इन दिनों में फिर दोबारा कर दिया जाएगा। दोबारा शाजिया खुरम का एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मालाकासा कैंप में, अच्छा मालाकासा कैंप वही मैं बता रहा था, अभी मैंने आपका सवाल नहीं पढ़ा था, तो यही जवाब है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला आसानी फरमाए जी। ये भी नहीं है कि 100% लोगों को वो पकड़ लेते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं। 50% का, ज्यादा से ज्यादा 50% का चांस होता है। अच्छा जी, आगे आ गया है मिस्टर बगी। ये सवाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला से आपकी इज्जत और खैर का भी तलबगार हूं जनाब। अच्छा, डिपोर्ट होने वाले उनके बारे में कोई मालूमात हो बता दें। अच्छा, डिपोर्ट के हवाले से मालूमात ये है कि बड़ी न शिद्दत से ये मामला चल रहे हैं। तो कल बरोज हफ्ता इस जबरन डिपोर्ट या हुकूमतों के मुआहदे जो हैं उनके खिलाफ हम एक बहुत बड़ी रैली का बंदोबस्त कर दिया है। तो ये मुमकिन कैसे होगा जब आप जैसे हसास, इज्जत, गैरत, ईमान वाले बच्चे अमलन जो है वो मिलेंगे। वो पता है ना कि वो कहते हैं कि एक आवाज एक होती है, 2 मिलते हैं तो 11 बन जाते हैं, 3 मिलते हैं तो इस तरह हजारों मिलेंगे, तो हमारी आवाज में वो कुव्वत पैदा होगी कि हुकूमत यूनान जो इस वक्त कमजोर हो चुकी है, यही वक्त है मेरे बच्चों, इसीलिए ये जुलूस रखा है। यही वक्त है कि एक तरफ से यूनानी मजदूर लेबर फेडरेशन उनको धक्का लगा रही है और एक तरफ से हम भी चूंकि यहां यूनान में मजदूरी करते हैं तो यहां से एक तरफ से हम धक्का लगाएंगे। तो फिर अब वो कमजोरी का टाइम है जब हमारे मुतालबात पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे अमलन बाहर निकले तो कल मेरे बच्चों आज कल बरोज हफ्ता है, अमलन जो है कैंपों वाले हमारे बच्चों के लिए बाहर जो हमारे सांस सूखा हुआ है, सब कुछ बड़ी मुसीबत है, बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने हक के लिए खड़ा ना होंगे तो फिर किसको हम पर रहम आएगा। फिर वो बातें ही करते रहेंगे जी वो क्या कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। तो इस तरह वो मौला अली का फरमान है ना कि किसी बुज़दिल से मशवरा ना करना, जो अमल नहीं करता उससे मशवरा ना करना, वो आपसे भी आपकी गैरत, इज्जत, खुददारी छीन लेगा। तो ये मामलात है। तो इस तरह डायरेक्टर साहब की तरफ से इशारा आ गया है कि जल्दी से 1-2 मामलात हैं। अच्छा, आसी बाट साहब है। आसी बाट साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फ्रोलोगी की दिलोसी पर एड्रेस पुराना है, अभी कार्ड रिन्यू एड्रेस पर करवाना है, तो क्या दिलोसी स्टार्ट होने के इंतजार कर लूं? फ्लोरोगी की दिलोसी, ये वैसे बाट साहब को मैंने कर दिया था। अगर रिन्यूअल के लिए आपने एप्लीकेशन कर दी है, आसी बाट साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम, आपसे बात होगी थी, तफसील मैंने बता दी थी और तफसील यही है कि पेपर दुरुस्त होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आप वहां रहते थे आप यहां रहते हैं। अगर आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन कर दी है, रिन्यूअल के लिए बराए मेहरबानी सारे के सारे पुराने अफराद, नए अफराद, सारे मेरे शहजादे सुन ले कि कम अज कम 2 माह कबल आपने वकील से रजू करना है। आपने कम अज कम 2 माह कबल, 3 माह कबल भी कर ले तब भी कोई हर्ज की बात नहीं। तो जो आपने सवाल पूछा है कि मैं फ्रोलोगी की दिलोसी का इंतजार कर लूं या नहीं, मेरी राय में आपने रिन्यूअल के टाइम से कबल अपनी एप्लीकेशन हर हाल में कर देनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर का मुआहदा चेंज होता है, तब्दील होता है,
तो दिलोशी करने के बाद या उसका नया मुआहदा आने के बाद आपने रिन्यूअल के पेपर्स में दोबारा उसको भेज देना है कि पहले मैं इस एड्रेस पर रहता था, अब इस एड्रेस पर रहता हूं, ये आप करेंगे। लेकिन अगर कोई 2 नंबरी नहीं, कोई उसमें मसला नहीं, तो इंशाल्लाह ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा जी, आप नदीम अहमद आगे हैं। नदीम अहमद खुश आमदीद मेरे शहजादे। तो लिखते हैं, सलाम सर, पासपोर्ट पर वाइट वेब्यूसी मिली है जो इंसानी हमदर्दी की हवाले से कानून का हवाला लिखा है 2251/2014। इस कानूनी क्या हैसियत है, प्लीज बता दें। कानूनी हैसियत मेरे बच्चों, नदीम अहमद, आप और आप जैसे बड़े सारे वो नौजवान सुन लीजिए, कानूनी हैसियत ये होती है कि आप कानून पर काम कर रहे हैं। आप इसमें जो है वो हवाला ये है कि 2, 3, 4, 5 किस्म की बेबेहोशियां। आपने बड़ा अच्छा किया है, ये कानून का हवाला दिया है, लेकिन अब मेरे ज़हन में इस हवाले को चेक करना अभी बाकी है, क्योंकि कवानीन जो है काफी ज्यादा है। तो जर्नल आप देख लें कि अगर आपको एक नई किस्म की बेबेहोशी जो मिल रही है, वो आजकल बताता चलूं कि मालक के साथ जिस तरह आदिया राशिया बनता है 3 माह का, वो 3 माह की बेबेहोशी भी बनती है और मालक के लेटर पर, मालक की पेफ्तिन दिलोशी पर आपके पेपर्स भी बन सकते हैं। आप, मुझे नहीं पता ये 1 साल की है या क्या है, व्हाइट कार्ड पर निकली है। तो ये व्हाइट कार्ड पर निकलने वाली बेबेहोशी मुकम्मल आदिया पारामोनी है। सॉरी, मैंने ये नहीं पढ़ा था व्हाइट कार्ड। तो ये मुकम्मल आदिया पारामोनी है, हर साल रिन्यूअल होती है और रिन्यू होने के बाद इसको आप बाकायदा पेपर्स में इंशाल्लाह कार्ड आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह आप अपने वकील से रजू रखें। मुकम्मल मजदूरी कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, सारी वो सहूलतें हैं जो सहूलतें दूसरी बेबेहोशी पे होती हैं, इसका भी यही है। अच्छा, दूसरा मैं बता रहा था कि आप सबको आजकल सुना होगा कि आदिया राशिया के तौर पर एक 3 माह की बेबेहोशी भी निकलती है। वो 3 माह की बेबेहोशी लीगल परमिट है, उस पर सफर भी किया जा सकता है, लेकिन बराए मेहरबानी मामलात हसास हैं। आपने अपने मामलात को इनफरादी तौर पर अपने वकील से चेक एंड बैलेंस के बाद कोई स्टेप आपने लेना है। तो वो कानून जिस पर बड़ी जोर दिया जा रहा था कि यूनान में मुकीम जो लोग हैं उनका जो है कानूनी हैसियत मालक और मजदूर की बुनियाद पर, तो सिर्फ जमींदारा यानी कि भेड़ बकरी, गाय भैंस, फिश फार्म, इन चीजों से मतलब वो 3 साल का, 3 माह का आदिया राशिया जैसे बनता था उस तरह की 3 माह की बेबेहोशी भी बन रही है, बन सकती है, उसका भी कानून मौजूद है। अच्छा, यहां यह भी बताता चलूं कि 7 साल वाले जो हमारे बच्चे, हमारे शहजादे, खास तवज्जो से सुन लें, जिनके 7 साल पूरे हो रहे हैं, बाकायदा कानून 7 साल पर ही मौजूद है कि 7 साल अगर आपके पूरे हो गए 2016 से, तो 2023 में आप उस माह, उस तारीख से 1 दिन बाद आपके साल पूरे हो जाते हैं, तो वो पेपर जमा करा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपने बड़ी जल्दी से, बड़ी तवज्जो से ये बात सुन लीजिए कि कानून एक आ रहा है जिस कानून में जिन लोगों के पास असाइलम थी, असाइलम रही है मुसलसल, कानून ये लाया जा रहा है, ये नया डेमोक्रेटिया, इसका वोट इस बुनियाद पर है कि इमिग्रेंट को कितना धकेल के बाहर निकालना है। इसलिए इंशाल्लाह खुदा ताला आप कल आएंगे, मैं भी आऊंगा, हर रोज हम जाएंगे जलसों में, जुलूसों में, ताकि इस हुकूमत को कहे इमिग्रेंट नहीं, मजदूर नहीं घर जाएगा जनाब, आप घर जाए। ठीक है जनाब। तो अगर आप उठे, अगर आपने अमल किया तो फिर तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह फजल ताला। तो अगर आप ना उठे तो फिर भी ऐसा ही होना है, लेकिन उठ जाएंगे तो वो अमल जारी हो जाता है, वो शामिल हो जाता है आपका हिस्सा। अच्छा, तो कह रहा था कि वो 7 साल वाले में असाइलम का जिनके पास सबूत है, उनको कानून ये बनाया जा रहा है कि उनका सबूत नहीं माना जाएगा। ये आखिरी ताजा तरीन लेटेस्ट जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये वो है, यानी कि असाइलम का हर साल का आपके पास सबूत है,
लेकिन कानून ये बनाया जा रहा है कि आप 7 साल के सबूत पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों दौड़ लगा दो, जल्दी कर लो। आपने पेपर्स अगर आज कल परसों इन दिनों में जमा करा सकते हो तो करा दो, ताकि असाइलम के सबूत है वो हुकूमत यूनान इनकार करने पर जा रही है। ये हैं सूरतें जो सामने आ रही हैं। तो इनका अकबर भट्टी साहब आगे खुश आमदीद जनाब, कहते हैं थैंक्स सर, मैं तो सोच रहा था आपको याद नहीं होगा। अकबर साहब याद है जनाब, आपने कैसे सोच लिया अकबर याद नहीं होगा? हाँ जी, अकबर तो नाम ही बहुत बड़ा है। हाँ जी, और आप पुराने एहसान करने वाले, पुरानी मोहब्बतें करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए और खैर अता फरमाए। खैर के लिए हम सब एक दूसरे के भाई हैं, साथी हैं। अली गुजर साहब आगे, अली गुजर कहते हैं कि सर फैक्ट्री मालिक आदिया अरगासिया के लिए बना सकते हैं ला वगैरह। अभी तक अली गुजर साहब इस सिलसिले में कानून नहीं आया, सिर्फ जमींदारा और इनसे मुतल्लिक जो कवानीन है वो आदिया अरगासिया बना सकते हैं, हत्ता के वो कुछ इलाकों में जारी है। अच्छा, पेरीफेरिया, अब अक्सर पेरीफेरियाज में वो जो पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से मजदूरों को बुलाया जाता है, अब वो इस वक्त पात्रा के इलाके में उस पेरीफेरिया से मुतल्लिक जो है वो लोग अपने मजदूरों को बुला सकते हैं पाकिस्तान से या मुख्तलिफ ममालिक से। तो अब जो पेरीफेरिया इस सिलसिले में काम कर रहा है वो पात्रा है। अच्छा जी, दोबारा अली गुजर है, जो किसी का एक उसका जनाजा नहीं होते, जो किसी का एक रुपया भी खाए तो उसका जनाजा नहीं होते। अच्छा, ये कोई अली गुजर साहब शायद ये कह रहे हैं कि जो किसी का माल खाए उसका जनाजा नहीं होता। बेशक अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं कि क्या इसमें शरई अहकाम देख लेने चाहिए। अब किस हवाले से जर्नल ये चीजें हैं हर हाल। इसके बाद जनाब आते हैं कि हैप्पी धंधा, वाह भाई वाह, हैप्पी धंधा के नाम से एक सवाल आ गया। लिखते हैं सर जी, मिर्जा फोटो स्टूडियो इनोफिता में है, मेरे फ्रेंड 200 यूरो का गया, अल्फा जीता दिया पर बनवाने, उसकी हुन डेथ हो गई, उसी रिक्वेस्ट की थी कि बॉडी इंडिया भेजनी, प्लीज टेलीफोन नहीं चुकता, 200 यूरो वापस भी नहीं करता। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि ये आप जिस शहजादे ने ये हैप्पी दुनिया से सवाल लिखा है, हैप्पी धंधा, तो कोई भी फर्द आपका लेन देन नहीं करता, नहीं वो तरतीब करता, तो कानून इस सिलसिले में कहता है कि आप उस पर पुलिस रिपोर्ट करा सकते हैं। और पुलिस रिपोर्ट कराने के बाद बाकायदा उसकी एक तस्वीर लगाएं, जो भी वो फर्द है तो उसकी तस्वीर लगाएं, उसका नाम लें, उसका एड्रेस लें, सारी चीजें इकट्ठी करके पुलिस स्टेशन किसी भी आप अपने हक के लिए पुलिस रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पर किसी किस्म का कोई खर्च, कोई पाई पैसा नहीं आता। पहले इस पर 50 यूरो लगा करते थे, अब कुछ नहीं लगता। अच्छा जी, यासर के नाम से एक यासर शेख एक सवाल आ गया है, तो लिखते हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत मेहनत करते हैं सर जावेद, मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ है और 5 नंबर पॉइंट पर लग गया है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हाल है, आप कुछ रमाई फरमा दें। अच्छा, इस सिलसिले में यासर शहजादे, जितने भी वीजे रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्शन में वो असल में वो ही बताते हैं कि रिजेक्ट क्यों हुआ है और इसका हल क्या है। ऑब्जेक्शन को दूर कर लें तो फिर
वो प्रोसेस मुमकिन है। असल में यहाँ अब एक बड़ी बदनसीबी की बड़ी कड़वी बात है, वो कहते हैं कि हकायक बड़े सख्त और कड़वे होते हैं, कि वो मसला ये बन जाता है कि रिश्वत के गैंग जो है मेरे वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, पता ना आपको, रिश्वत किसी से डबी छुपी नहीं। तो वो ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी वो बेचारे लोग हैं जो रिश्वत के लेन देन में उन्होंने अपने वजीरों से, अपनी ब्यूरोक्रेसी से रिश्वत के जो धंधे सीखे, तो वो बेचारे असल में कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो वल्लाहु आलम आप उनका क्या दखल है, क्या मामला है, तो आप रजू करें उस पेपर को कि पढ़ें कि क्या मसला है, तो इस तरह फिर उसमें उसका हल होगा। सरफराज अहमद साहब हैं और सरफराज अहमद साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सरफराज अहमदपुर से, सर मेरा सवाल ये है कि एक दोस्त 5 लाख एडवांस मांग रहा है एप्लीकेशन देने के लिए, 15 लाख का वीजा बोल रहा है, 5 एडवांस 10 बाद में। क्या एप्लीकेशन इंदराज करने के लिए कोई पैसे लगते हैं मालक के लिए? अच्छा, ऐसे में ऐसा है कि मेरे शहजादे सरफराज अहमद, आप और आप जैसे बेशुमार साथियों, मेरे वतन में हाकम चूंकि बेचारा अदल नहीं कर सकता, इंसाफ नहीं कर सकता, रिश्वत नहीं रोक सकता, जुल्म नहीं रोक सकता, जबर नहीं रोक सकता, क्योंकि वो खुद बेचारा इन्हीं कामों से पला बड़ा है, तो वो यही करता है, यही उसे पता है। तो आप सारे फिर बाहर आना चाहते हैं, मैं गुजारिश कर दूं, दुआएं करता हूं कि अल्लाह करीम आपके लिए मंजिलें रास्ते आसान फरमाए। प्रदेश में अब बड़े सारे बच्चे जो आ गए हैं आगे से, वो बड़ी तलखी में, यानी कि उनसे बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, बड़े मामलात हो रहे हैं, क्योंकि अपने ठेकेदारों के पास आते हैं तो वो मुख्तलिफ तरतीबें करते हैं, कुछ ठीक भी है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें सवाल आपने जो कहा है कि एडवांस क्या लगता है, एडवांस यहाँ एप्लीकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 200 यूरो एप्लीकेशन पर लगती है। आप 200 की बजाय 300 यूरो फॉर एग्जांपल आप उसे कर लें, ताकि उसका भी अपना खर्चा भी अंदर डाल जाए, लेकिन 300 यूरो से जायद नहीं कुछ लगता। तो जब एप्लीकेशन आपकी कर दे, एप्लीकेशन मंजूर हो जाए, तो वो आपको उसकी रसीद अरसाल कर दे, और फिर इस तरह मैं समझता हूं कि कुछ तसल्ली रहेगी कि आप जो है वो ठीक जा रहे हैं, आपका एजेंट भी ठीक जा रहा है। अच्छा जी, अरसलानी खोखर 09 के नाम से जनाब सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन वर्क वीजा एंड एग्रीकल्चरल वीजा? प्लीज कंप्लीट डिटेल, कौन से वीजा पर रेजिडेंस परमिट मिल सकता है? अच्छा शहजादे, इसमें जमींदारा वीजा ही असल में बुनियादी तौर पर इन दिनों में पिछले साल से मिल रहा है, और इसमें शर्त ये होती है, रेजिडेंस परमिट तो मिल जाता है उस वीजे के मुताबिक, क्योंकि वो होता ही रेजिडेंस परमिट ही होता है ना, जब आप यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, वर्क करना है तो यहाँ ही रहना है। लेकिन इसमें इमिग्रेशन के कवानीन कहते हैं कि आप उसकी इमिग्रेशन नहीं ले सकते, और किसी भी इस तरह के वीजे पर इमिग्रेशन नहीं ले सकते, और उसी ही मालिक के पास आपने काम करना है, उसी ही मालिक के पास आपने रहना है। हाँ, बड़े सारे लोग ऐसे करते हैं कि उस मालिक के पास उनके टैक्सेस जारी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, पेपर वर्क के तौर पर उसी के पास काम कर रहे हैं, और कहीं वैसे दूसरी जगह पर, दुकान पर या किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर काम कर रहे हैं, जिससे शो ये होता है, और मैं भी ये तजवीज करता हूं कि हर हाल में जो वीजा आप लगवाएं उसी पर कम से कम पेपर वर्क के तौर पर उसी पर काम करें, ताकि आपके पेपर्स जाया ना हो जाए। ये तरीकाकार है जी। यासर आगे है दोबारा, और यासर लिखते हैं कि बहुत अच्छी सोच है आपकी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी और खैर अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया यासर शेख साहब, अल्लाह ताला आपको भी अपनी रहमतें और अपना फजल अता फरमाए।
अच्छा जी, अहमद रजा आगे है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है ग्रीस में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है रेड लाइन लगाकर, कहते हैं कि आपने कजन मैरिज की है, इसकी कोई हल है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि यूनानी कानून में बिल्कुल जो कजन मैरिज जो अपने अजीज है, जैसे चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, इस तरह के ये कजन्स जो होते हैं, इनसे यूनानी कानून हकीकतन मौजूद है शेख के, वो नहीं उसको लीगल स्टेटस में रुकावट पैदा करते हैं। अब हम तो मुसलमान हैं, हमने इस पेरिस्तेरी में एक वकील है, तो एक दो वकला के साथ मेरा ये राब्ता है। एक बच्चे हैं फैसल मिर्जा, उनके भी पेपर रिजेक्ट हो गए थे, इसी वजह से फिर दोबारा उनको मिले। बड़े सारे लोगों को मिल गए हैं, और चैलेंज इसका ये है कि हम मुसलमान हैं और कुरान और साहिब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सूरत भी इसकी कोई ऐसी रुकावट नहीं मिलती। कुरान हमें आरा देता है, इजाजत देता है, उसके हवाले से ये इनके कानून को चैलेंज करने वाली बात है। तो किसी भी वकील के जरिए आयात कुरान और इसके जरिए इनको चैलेंज किया जा सकता है, और इंशाअल्लाह बहुत ताला इस चीज को तस्लीम किया जाता है और तस्लीम किया जाना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इस तरह के 10, 15, 20 केस लोग आ जाए तो हम उनको मिलकर इत्फाके राय से इस सारे कानून को रोक सकते हैं, और सारे कानून को रोक कर फिर हम इस रुकावट को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन अकेला अकेला अपनी अपनी जगह पे सारे करते रहते हैं, जिसकी वजह से अदालत समझ नहीं पाती। ये मिनिस्ट्री से एक करना पड़ेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं सदर पाकिस्तान कमेटी इत्तेहाद यूनान हूं, तो सदर रजा कराना फीस बिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाला तब काम कर सकता है जब आप सब पूरी कौम थोड़े से बेचारे वो जो चूं 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 करने वाले उनको छोड़ दे, वो गैरतमंदों से कह रहा हूं, शरीफों से, पाकीज़ा से, जिनके अंदर एहसास है आप सब इकट्ठे होंगे तो मैं आपकी आवाज को लेकर असेंबली में भी जाऊंगा और आपकी आवाज लेकर हर जगह जाके वो झंझोड़ूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझे ना बात पहुंचा दी, आप जुवेद साहब जाने तो उनका काम जाने, तो फिर मैंने भी बता दिया आपको कि ये किस तरह काम होते हैं। जी ऐसा ही है ना जी? हाँ जी। अच्छा जी, अब यूरोपियन बॉयज आ गए हैं जी सवाल लेकर। जनाब, ग्रीक बॉस कुछ हेल्प कर सकता है पेपर्स में? अच्छा, ग्रीक बॉस पेपर्स में हेल्प ये कर सकता है कि कुछ इलाकों में, कुछ पेरिफेरियाज में आधी अरगासिया या 3 माह का वो विव्यूसी बन सकती है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चरल कामों में अभी बड़ी सख्ती का वक्त है। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर स्कूबा गिरफ्तारियां हो रही है, बहुत ज्यादा चुकने और होशियार रहने का आपने ध्यान करना है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान के वो सेक्रेटरी साहब जो जब से कर गए हैं, तो वो खुश हैं, इस बात पर राजी हैं कि पाकिस्तानियों को उठा उठाकर वो पाकिस्तान भेज दें। तो आपने और मैंने क्या करना है, या तो उस जो मुआहदा है हम कल बरोज हफ्ता प्लातिया अमोनिया ये यक जबान हो कि हम किसी करप्ट और किसी एहसास ना करने वाले वजीर सेक्रेटरी का मुआहदा नहीं मानते। हम मजदूर हैं, अपने हक पर, अपने कदमों पर, अपने घर से खर्च करके आए हैं, किसी की गाय भैंस या जमीन बेचकर नहीं आए। इसलिए आपने अगर मुआहदे किए हैं तो वो मुआहदे मजदूर के हक में नहीं, तो हम उसे नामंजूर करते हैं। कल का ये खास तौर पर नारा जबरन रिपोर्ट और मुआहदों को रोकने के लिए होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कमलेश यादव के नाम से ये जनाब एक सवाल है, हाउ टू चेक TRC ओरिजिनल और फेक? ये किसी भी किस्म के जो पेपर्स हैं यूनानी जुबान में migration.gov.gr किसी भी किस्म के ऑनलाइन पेपर्स को चेक करने के लिए बुनियादी सरचश्मा है मुख्तलिफ साइट्स का, इस पे जाएं और इंशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। आगे जनाब मानी महर आगे है, मानी महर को खुश आमदीद कहते हैं।
हैं, मानी मार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, जो वर्क परमिट एग्रीकल्चरल के पेपर्स बना सकते हैं वो कितने सालों में बन सकते हैं और कार्ड कब मिलता है, प्लीज रिप्लाई। अच्छा जी, इसमें मानी महर साहब रिप्लाई कर दिया है, हाजिर हो गया हूं आपकी खिदमत में। और गुजारिश ये है कि ये जो वर्क परमिट कब बनता है, कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है, यूनान में आप पिछले 2-3 सालों से कोई टाइम शाइम नहीं है। बड़ी बड़ी देर भी लग जाती है, किसी अच्छे क्लर्क के हाथ चला जाए हसास जिम्मेदार तो वो बहुत जल्दी भी कर देता है, लेकिन अक्सर बेशतर लेट होते हैं। आपने रास्ता इख्तियार कर लिया, आप उसका इंतजार करें, अपने वकील से रजू रखें। ये आजकल की जो ताजा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक यही है। अच्छा जी, टाइम इन बेचारों का अब कोई नहीं होता। अच्छा जी, आगे हैं हुसैन काशिफ। हुसैन काशिफ लिखते हैं, सर अगर यूनान में किसी से पेपर मैरिज कर ली जाए तो कितने अरसे में पेपर बन सकते हैं। अच्छा, पेपर मैरिज बनने के लिए हुसैन काशिफ और जितने भी इस तरह के हमारे शहजादे हैं वो सुन लीजिए कि पेपर मैरिज करने के लिए या किसी भी तरतीब में आप शादी करना चाहते हैं तो यूनानी कानून सबसे पहले आपको पाबंद करता है कि आप मुकम्मल लीगल हो। मुकम्मल लीगल होने के बाद फिर आप जो है मैरिज असली करते हैं या पेपर मैरिज करते हैं, तब वो आपको उसकी राह देता है। अच्छा, इसमें काफी अरसा इसमें बड़ी रुकावट रही है। इसमें दूसरी सूरत ये है कि अगर कुछ पेपर्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कम से कम असाइलम कार्ड है या अर्गासिया है या कोई थोड़ा सा छोटा सा आपके पास पाँव रखने का लीगल स्टेटस है, दोनों फ्री कैन के पास, तो उस सूरत में आप अपने सिम्बोलियोग्राफो से वकील के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर सकते हैं और उस एग्रीमेंट पर वो आपका शादीनामा तहरीर हो जाता है। अगर तो उसमें आपको लीगल पेपर मिलने का रास्ता मिला तो सिम्बोलियोग्राफो और लीगल स्टेटस में वकील आपकी मदद मामलत करेगा, 50% चांस है। बाकायदा शादी दीमोस में होती है और उस पर 100% चांस होते हैं कि दीमो में, बल्दिया में जो पॉलिटिको गम उसे कहते हैं वो करें, तो उसमें फिर आपको रास्ता 100% पेपर्स का मिल जाता है। अच्छा, लेकिन अब पिछले साल 1.5 साल से 4-5 साल तो ये बांध रहा है कि जब एक मर्द और औरत शादी करते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों के डीएनए के टेस्ट के साथ उनके लीगल पेपर्स बन सकते हैं। ये एक कानून भी पिछले साल से दोबारा काम कर रहा है। सईद नाज आगे हैं, खुश आमदीद जनाब। लिखते हैं, पहली बार 7 साल के सबूत पर फाइल जमा किसी भी इलाके में करवा सकते हैं। वाह भाई वाह, किसी भी इलाके में करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, करवा सकते हैं। सईद नाज की तरफ से ये आगाही थी, इंफॉर्मेशन थी। सॉरी, ये चश्मा मेरा नीचे चला गया है तो आप दोबारा ले। अच्छा, ये हैं जनाब एहतशाम रशीद साहब। एहतशाम रशीद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। एहतशाम साहब कहते हैं कि सर दरखास्त की वसूली की तस्दीक और फिंगरप्रिंट के बाद कितने वक्त में कार्ड आता है। फिंगरप्रिंट हुए 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एहतशाम आप मेरे शहजादे गुजारिश सुन लीजिए कि बड़े अरसे से ना यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा अफसर हो, अच्छा क्लर्क हो जिसके पास आपकी फाइल है, तो फिंगरप्रिंट कुछ अफसर उस वक्त लेते हैं जब सारी फाइल मुकम्मल चेक कर लेते हैं। कुछ अफसर जो हैं वो पहले ले लेते हैं और फाइल को बाद में चेक करते हैं। मैंने बड़े सारे साथियों का, एक साथी को बड़े करीब से मैं जानता हूं, तो उस दिन उनके फिंगर गए तो उसी दिन ही मतलब क्लिनिकल स्टाफ ने कहा कि आपका दिया पारामोनी रेजिडेंस परमिट बिल्कुल ओके है, जब आपका दिल करे टाइम अपॉइंटमेंट लेकर कर ले। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। कई शहजादों का ऐसे होता है कि 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 माह हो जाते हैं, तो वो सुस्त क्लर्क की वजह से वो काम सुस्ती में जारी रहता है। इंतजार करें, अल्लाह ताला खैर करे। फिंगरप्रिंट हो गए तो इसका मतलब है फाइल प्रॉपर चल रही है। अबू बकर की तरफ से
दुआएं हैं। अबू बकर बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेरी तरफ से भी जनाब आपको ढेर सारी दुआएं, शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको इज्जतें और खैर अता फरमाए। मोइन सरवर आगे हैं जनाब, मोइन सरवर खुशामदीद। मोइन सरवर कहते हैं कि अगर कोई बाहर से वर्क परमिट निकलवाना चाहता है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम मोइन सर्वर मेरे शहजादे बहुत ज्यादा लग रहा है, 3, 4, 5, 6 माह और इससे भी जायद। बहरहाल अगर मौका मिले तो आप उसको वर्क को शुरू करें। वो कहते हैं कि किसी स्टेनोग्राफर को, ये स्टेनोग्राफर की भी पुरानी बात हो गई है ना, आप तो ऑनलाइन ही सारा कंप्यूटर में टक 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 करते हैं, तो वो मिसाल के तौर पर कहते हैं कि किसी स्टेनोग्राफर को किसी ऐसे स्टोर में ले जाए ना जहां जमीन से छत तक फाइलें 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 लगी हो और कहें कि आपने ये सारा काम करना है, तो वो दौड़ के भाग जाएगा। कहता है ये इतने सारे एक एक लफ्ज लिख के इतनी सारी फाइलें मैंने टाइप करनी है, तो वही टाइप करता है, उसी ने करना होता है। आप भी जनाब घबराएं नहीं, अपना अमल शुरू करें, जहां से आपको हकीकतन सच पर मबनी रास्ता मिलता है उसको इख्तियार करें। टाइम गुजर ही जाता है। अच्छा जी, फारूक श्याल साहब आगे हैं और फारूक श्याल साहब लिखते हैं, जावेद असलम साहब आप ग्रेट लीडर हैं, मेरी माड़े बंदे दी भी हाजरी कबूल करें। माड़े बंदे का वजन पता कितना? तकरीबन 105 किलो। एडा को माड़ा बंदा है फरूक शाह वेलकम जी आनू भाई शहजादे, और हाजरी जनाब अल्लाह ताला कबूल करे मेरी ते तुम्हारी भी, और अल्लाह ताला जज़ामा और खैर इज्जत अता फरमाए जनाब। बड़ी मेहरबानी। फारूक शाह साहब निकिया में है, और कल जनाब निकिया वालों को गुजारिश है कि कल दोपहर 3 बजे मजदूरों के लिए जबरन रिपोर्ट के लिए लीगल इमिग्रेशन बाकायदा हक हकूक के लिए पलातिया अमोनिया स्क्वायर दोपहर 3 बजे होना है। शेरो हम सब ने आपने अपने साथियों को, लेकिन सिर्फ उसको जिसके पांव चलते हो, सीने में जोर हो, सिर्फ बातें नहीं अमल पर भी उसको यकीन हो, सिर्फ उसको कह ले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। तो जो बात जिसके मुतल्लक ही नहीं है उस बेचारे को, एक सुस्त और काहिल बंदे को आप कहें यार चलिए कल, वो तो आपको भी कहो यार इथे ही लम्या पै जाने, इथे ही बह जाना, की करना ते की होना, तो फिर छो यार, तो उस बेचारे को रहने दें, उसको मस्त रहने दें अपनी जगह पर। अच्छा, जो शेर चल सकते हैं उनको दावत है कि वो आए कल। जाफर हुसैन साहब आगे हैं, खुश आमदीद जाफर साहब। लिखते हैं कि मेरे पास 2 साल का कार्ड है, क्या मैं आगे जा सकता हूं? यहाँ पर मालिक पैसे कम दे रहा है और ना ही मेरा टैक्स दे रहा है। अच्छा जाफर हुसैन, 2 साल के कार्ड पर मेरे शहजादे फॉर एग्जाम्पल आप चले जाएं, लेकिन सिर्फ वो लोग बाकायदा दुरुस्त तरीके से काम कर सकते हैं जिनके पास एपी मकरोन है। आहिस्ता मेरी आपको मशवरा और सलाह ये है, एडवाइस ये है कि आप आगे ना जाएं, अभी हालात जरा अच्छे नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता काम को चेंज करने की फिक्र कर लें, या किसी तरह से बेहतर, उससे बेहतर काम जो है वो इंशाल्लाह, आजकल तो मजदूरों की बड़ी शदीद तलब है, तो बेहतर काम तलाश करें इन दिनों में। हत्ता के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जो 12 घंटे काम करते हैं 1200, 1300, 1000 यूरो कम से कम ले रहे हैं। तो मेरे बच्चे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? काम ढूंढे, मालिक पर केस करना है वो करते हैं। अगर उस पर अगर आपको बहुत ज्यादा कम पैसे देता है तो उसको चैलेंज नहीं करना, उसको धमकी नहीं लगानी, उसको ये नहीं कहना मैं तेरा इंज कर दिया ते इंज कर दिया। राजदारी से मुझसे बात करनी है, वहां से काम नहीं छोड़ना, वकील से राब्ता करके अपनी सारी कहानी केस करके, तो फिर जब तरतीब ठीक हो जाएगी तब काम छोड़ना है। काम नहीं छोड़ते और ना ही मालिक को कहते हैं मैं काम नहीं करना। सारे मजदूरों को ये एडवाइस है कि किसी सूरत भी आपने मालिक से आपने कुछ पैसे लेने हैं तो किसी सूरत भी आपने काम नहीं छोड़ना। वो कहते हैं पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। अब वो जो बच्चा एक जिसने 2 माह की सैलरी वीजे पर 15 लाख रुपए लगा के आया, 2 माह की वीजे की सैलरी ना मिलने की वजह से काम छोड़ आया, पीछे से उसके मालिक ने, उसके ठेकेदार ने, बेचारे ने, देखो ना उससे क्या बेचारा हो सकता है जो अपने ही भाई पर जुल्म और जबर करता रहे। घटिया इंसान होते हैं जो कमजोरों पर जुल्म और जबर करते हैं। तो 2 माह
सैलरी ना मिलने की वजह से वो काम छोड़ दिया उसने, और पीछे से उन्होंने उसके पेपर भी कैंसिल करा दिए। इस तरह मेरे बच्चों नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मशवरा कबल करें, पहले मशवरा करें, उसके बाद कोई स्टेप लिया करें। हाँ, बड़ी दफा आपका फोन मैं नहीं सुन सकता, बड़ी दफा अमल करना होता है। मैं कौन सा कोई न्यूज कास्टर हूं, मैं कौन सा कोई सिर्फ रिपोर्ट बनाने वाला हूं, मैं अमलन मैदान में काम करने वाला हूं और सारा दिन कामों में मसरूफ होता हूं। जब जब जूं मुझे मौका मिलता है आपके फोन सब बिस्मिल्लाह करके उठाता हूं। लेकिन रजाकार हूं, अगर तो रजाकारों की तादाद बढ़ जाए तो किसी एक नौजवान को कह दे बंदा कि तुम ये फोन सुनो, मैं ये काम करता हूं, तो आप मौज मस्ती में रह जाते हैं शदादो सारे, और फिर सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, और अकेला बंदा तो पता नहीं कितने कर सकते हैं। अच्छा जी, अली आगे है, अली लिखते हैं कि सर जी अगर जलसा में पकड़े गए तो क्या होगा? अली का नारा है जी, हाँ जी, अली का नारा है, और अली मेरे बच्चे पकड़े गए तो क्या होगा? अली पता नहीं ये पूछ रहे हैं कि वैसे तो सवाल तो वाज़ेह है लेकिन है बड़ा मजे का, यानी अली शायद ये पूछ रहे हैं छड़ा लो या पुलिस के अगे डका बांध लो या की। तो आए मैं आपको इस पर तबसरा बता दूं कि मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि मसला ये है कि जलसे जुलूसों में जाने के अंदर जाने में कोई पुलिस कोई इदारा आपको नहीं पकड़ता। रास्ते में आने जाने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा चुकने होशियार होने की जरूरत होती है। जलसागाह में आप पहुंच जाए फिर इंशाल्लाह फज़ल ताला बिल्कुल इसका इम्कान नहीं होता, लेकिन आते और जाते जरूर बहुत ही चाको चुबंद रह के करना होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली है, आपने वतन वतन पाकिस्तान की तहरीक का कह लेते हैं, जब पाकिस्तान बना था, अगर लोग ये सोचते कि कहीं मुझे गोली ना लग जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं किसी मुश्किल और दुश्वारी का रास्ता ना मेरे रास्ते में आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने उस मसले का हल नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई और ही कर ले। तो मेरे बच्चों, शेरों जैसे जिगर चाहिए होते हैं कि बंदा ये तय करता है कि मैं हर खतरा मोल लूंगा, हर ईंट पत्थर खा लूंगा, लेकिन ये जिल्लत, ये रसवाई, ये गुलामी मैं कबूल नहीं करता। ये तो खुलेआम है ना। मैं यहां का गवर्नर जनरल हूं कि पुलिस को कहूं कि खबरदार बच्चों की तरफ ना देखना। एक ही हल है, एक ही रास्ता है कि हम सब इकट्ठे होकर, वो कहते हैं खौफ की आंखों में आंखें डाल के बात करें कि भाई अगर हमें डराना चाहते तो हम डरने वाले नहीं, हम अपना हक लेंगे, जबरन डिपोर्ट को रोकेंगे। लीगल इमिग्रेशन वो जिसमें कानूनन हर मजदूर यूनानी से लेकर इमिग्रेंट तक उन सब की इज्जत हो, वो लीगल इमिग्रेशन चाहिए। ये तो हम सब ने यक जबान होकर अपनी कमजोर आवाजों को ज्यादा मिलके, ज्यादा मिला के ताकतवर बनाना है। तो ये तो वही आएगा जिसके जिगर में हौसला है, हिम्मत है, और जिसको इस बात का यकीन और कामल ईमान है कि सारी दुनिया मिल जाए, सारे जहान मिल जाए, आपकी इज्जत नहीं कर सकते, आपको नफा नहीं दे सकते, आपको नुकसान नहीं दे सकते। आपका सिर्फ वही होना है जो अल्लाह करीम ने आपके मुकद्दर नसीब में लिख दिया है। मुकद्दर नसीब पर यकीन करने वाले, अल्लाह और अल्लाह रसूल पर यकीन करने वाले आ जाए, और कमजोर और वसवसे का शिकार होने वाले चले। सबको एक तरह के दिल नहीं अल्लाह ने दिए होते, मजबूत दिल वालों से गुजारिश है कि आए, आकर एक दूसरे के लिए खड़े हो, क्या करें। अगर अली यही मैं बातें फॉर एग्जाम्पल कर दूं कि जब सफारतखाने पाकिस्तान एथन में रिश्वत ली जाती थी और 10,000 लोगों से रिश्वत ली गई, 10,000, तो मैं अगर कहता कि मुझसे रिश्वत किसने ली है, मैं क्यों रोज पुलिस के डंडे खाऊं। मैं 11 माह 2 रोज 1 साल पूरा आपने सफारतखाने के बाहर इसलिए एहतजाज करता रहा, इसलिए दुनिया का तवील तरीन दुख
आजमाइश, मुसीबत, चैलेंज मैंने अपने सर पर, अपने कंधों पर वो बोझ उठाया। क्यों? ताकि अली अपने सिफारखाने में इज्जत और आबरू से दाखिल हो जाए। आप मेरे बच्चे, आप नौजवान मर्दो जन, बच्चे छोटे बड़े, आपने सिफारखाने में रिश्वत के बगैर, बद इखलाकी, बद जुबानी, बदमाशी से बचकर आपने सिफारखाने में जा सके। तो मेरे बच्चों, ये कुर्बानी का रास्ता होता है, तकलीफ और मुसीबत का रास्ता होता है। ये रास्ते सारी दुनिया की तारीख 10,000, 10 करोड़, 1 अरब साल की तारीख इंसानी ऐसी है। खरीसी अफ्रीकी के सामने जब उन्होंने 600-700 लोगों को जदोकोब किया, तो मैं क्यों उनके सामने चला गया? मेरा तो मसला नहीं था। हाँ, मेरा ही था, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को जानता हूं, क्योंकि आप जब आस और उम्मीद करते हैं तो फिर मैं खड़ा होता हूं आपके लिए। तो खरीसी अफ्रीकी के पता ना, वो इतने इतने छुरे, डंडे, बड़ा जुल्म, जबर, बदमाशियां। तो हर किस्म की बदमाशी के सामने एक ही हाल होता है कि हम जुर्रत से, कुव्वत से, गैरत से खड़े हो जाए। कल जनाब हफ्ता है, आखिरी दफा ये गुजारिश करने लगा हूं, डिपोर्ट जबरन करने और इसको रोककर हिरासती कैंपों को बंद करके लीगल पेपर्स आसानी से दिए जाएं। ये मुतालबा है, हजारों लोगों ने आना है। जिस जिसके सीने में जुर्रत है, कुव्वत है, वो आना चाहता है तो वो आए। सब मिलकर मेरे बच्चों एक दूसरे की आवाज को ताकत दें, एक दूसरे को मजबूत करें, और ये कमजोरी मुनासिब नहीं। कल आपका मुंशी रूम तशरीफ लाए। आमिर खान साहब आगे हैं। आमिर खान कहते हैं कि सर, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम कहीं शेंगन SIS सिस्टम में तो नहीं? अच्छा, इसमें आमिर खान या किसी भी शहजादे के हवाले से मामला यह है कि किसी भी किस्म के केसेस होते हैं तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। या तो आप किसी वकील से रजू कर लें, अगर वकील या लॉजिस्टिक से रजू करके ऑनलाइन सिस्टम में चेक नहीं हो सकता तो 16 नंबर बिल्डिंग कप्सेली अदालत में 16 नंबर बिल्डिंग के दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे सामना कमरा जो है, इसी तरह के केसेस का होता है कि आप पर कोई केस, कोई जुर्म, कोई अदालत, कोई जुर्माना, कोई किसी किस्म की कोई चीज है तो वो सिस्टम में रिकॉर्ड में चेक करके आपको दे देते हैं। किप्सेली अदालत स्कोलियो अवेल्पिडोन उसका नाम है और किप्सेली में है, और 16 नंबर बिल्डिंग के जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे सामने एक सीढ़ी है, 2-3 सीढ़ियां छोटी, और उनके सामने बिल्कुल फ्रंट पे वो कमरा है। जाएं, अपना पासपोर्ट लेकर, आपने लीगल पेपर लेकर, वो आपको चेक करके रिकॉर्ड बता देंगे। जान शेर साहब आगे हैं। जान शेर, खुश आमदीद। मेरे शहजादे कहते हैं कि सर, जिन्होंने पेपर जमा करवा दिया है वो कैंसिल तो नहीं हुआ है अगर कानून तब्दील हो गया? अच्छा, पेपर जमा करा दिए तो वो तो इस कानून में आएंगे। अगर आप 7 साल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इस कानून में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह फजल तआला मुझे उम्मीद है कि कानून आने के बाद वो उम्मीद है कि वो कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि वो इंशाल्लाह फजल तआला पहले वाले कानून में आपने चूक करा लिए होंगे, तब आप पर वो कानून लागू होगा जो अभी तक जारी है। इंशाल्लाह कुछ ने ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, यहां मैं बताता चलूं कि मालाकासा या दियाबाता में जिन्होंने ऑनलाइन वो इलेक्ट्रॉनिक टाइम अपॉइंटमेंट लिए थे, बेशुमार बच्चों का ये कहना है, ये कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, ना ही इस सिलसिले में कोई कानून ने वजाहत की है, कि बेशुमार बच्चों का कहना ये है कि उनका जो उनको आरजी कार्ड मिला भी था 3 माह का, वो बंद कर दिया गया है। कल ये हमारे एक साथी हैं नजीर अहमद साहब, तो वो बता रहे थे कि उनके भी साथी का कार्ड बंद हो गया। तो कहना ये चाहता हूं कि जब से वो सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान, आपके अपने जनाब सेक्रेटरी साहब, आपकी अपनी FIA, आपके अपने सफीर साहब, तो ये इनसे बड़ा होशियार रहे, इनसे बड़ा चुकन्ना रहे, बच के रहे इनसे। तो इन्होंने मुआहदा जब से किया हुआ है तो वो कार्ड भी रख रहे हैं और बंदों को जबरन रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और स्कूपा गिरफ्तारियां भी बड़ी शिद्दत से जारी है, शिद्दत से, इसलिए कि यूनान हुकूमत ये समझती है
कि जब तक यूनानी अवाम को हम ये ना साबित करें कि हम देखें कैसे पाकिस्तानियों को उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, उस वक्त तक हमें वोट नहीं मिलता। ये इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और इसमें एक सिर्फ मुमलिकत है जिसमें इतने आला और इतने अच्छे सफीर और वजीर हैं कि वाहिद एक पाकिस्तान मेरा वतन है जिन्होंने ये कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तानियों को उठाएं, इनकी गठलियां बांधे, जहाजों के जहाज करें और आप फिर अपनी वेबसाइट पे, अपनी फेसबुक पे, अपने पे वो दिखाएं कि देखें जनाब कितने मतलब लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अब मैं कहना तो और भी बड़ा कुछ चाहता हूं, लेकिन छोड़े, दफा करें, चुकने रहे। बात यह है मेरे बच्चों, करने वाली दफा करें उनको कि आप खड़े नहीं होते, आप खड़े नहीं होते जिसकी वजह से आपके सफीर आपका सौदा करते हैं। आप गुलामी से क्यों नहीं बचना चाहते? आप क्यों नहीं अपनी इज्जत करते? एक दलाल या एक एजेंट सफीरों का, उनका काम करने वाला, एक बेचारा जिसको दुनिया जहां का कोई पता नहीं, सिर्फ उनकी खुशामद चापी करने वाला, उस बच्चे को समझते हैं कि वो आपका काम करा देगा। फिर कोई याद नहीं, फिर गुलामी की तय से नीचे, उससे भी नीचे आप गिर चुके हैं। अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह के रसूल पर, मेरे आका पर यकीन करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन करें कि जिन्होंने कहा कि सारी दुनिया मिल जाए ना नफा दे सकती है ना नुकसान, जब तक अल्लाह राजी ना हो। मफहूम है? तो किधर गया मेरे बच्चों यकीन और ईमान? खड़े क्यों नहीं होते? तो जब तक खड़े नहीं होना, ये मसाइल गारंटी से लिख लें सारे अपने अपने पेपर्स पर। सफीर पाकिस्तान नहीं, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी ये मुआहदा करे कि सबको वापस भेज दो, आप और मैं उस मुआहदे को हकीकतन नकारा और मुस्तरद कर सकते हैं जब आप खड़े हो जाए। आपको पता ही नहीं ना इस बात का। वो अमल किया हो, यकीन से खड़े हो, यकीन का रास्ता इख्तियार किया हो, तो फिर मेरे बच्चों को ये बातें पता लगती हैं। सारी दुनिया कहती थी खरीसी अफगी के बारे में, वो जावेद यारा पागल हो गए, वो यारा 18 कौमी असम्बली दे मेंबर, वो यारा ये हुकूमत तो तीसरी बड़ी पार्टी, यार ये क्या कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल से 10 साल मुसलसल उनसे टकराता रहा। और फिर यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ बाल्कान ने लिखा कि ये एक परदेसी, ये एक इमिग्रेंट, इसके पीछे सफीर, इसके पीछे वजीर, यहां के इसके पीछे जमातें खड़ी हुई, और ये वो फर्द था जिसने तने तनहा ये जंग शुरू की, क्याम शुरू किया, जुर्रत और गैरत का सबक पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। और फिर सारे वो डॉक्यूमेंट्री देखें, दुनिया पूरी, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर दुनिया पूरी ये लिखती है कि इस परदेसी ने क्या किया है। और मेरे अपने वतन के कुछ बच्चे बेचारे, वो पाडे बच्चे, पता नहीं किस जगह कहां, ताकि सफीरों की, यार मेरे बच्चों आप कुछ इज्जत करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने उस घर की इज्जत करें। कि क्या आप ही ने रिश्वत को सपोर्ट करना है? क्या आप ही ने उनको सपोर्ट करना है? मेरे बच्चों इतना जुल्म तो आपने आप पर ना करें। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं सिर्फ आपकी इज्जत की दुआ मांगने वाला हूं, आपकी खैर की दुआ मांगने वाला हूं। लेकिन एक छोटा सा आपको उन्होंने सर्विस दे दी, छोटी सी चाय आपको बुला दी, छोटा सा ये कह दिया इसको अंदर ले आओ, तो मुझे तो मेरे बच्चों आज भी अगर मैं सफीर को, हुकूमत पाकिस्तान को कहूं कि आपकी रिश्वत को मैं भी सपोर्ट करता हूं, आप सबको एक ड्रम में बंद करके वो कहेंगे जाओ पीछे हो जाओ, जिससे हमें काम था आ गया, सबसे बड़ा एजेंट मिल गया। तो खुदा से पनाह मांगता हूं ऐसी सहूलत पर, ऐसी सर्विस पर कि जो मुझे सफीर या हाकम या प्राइम मिनिस्टर या दुनिया के बादशाह दें कि मैं उनकी रिश्वत की सपोर्ट करूं। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। मेरे बच्चों ये बड़े हसास मसले होते हैं, बहुत हसास। आपके इज्जत की मुझे फिक्र है, मुझे और कोई फिक्र नहीं है। आप जिल्लत के रास्ते पर चढ़ जाएं, उससे उतारना चाहे मेरे दुश्मन है। आप, खुदा जानता है कि मेरा ये काम है, ये मेरा मंशूर है, ये मैंने यही करना है। बड़े सारे बच्चे पता क्या होते हैं, गंदा काम कर रहे होते हैं, खराबी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पी रहे होते हैं, या कुनबे कबीले में गालियां निकाल रहे, छोटे छोटे बच्चे पता है ना गालियां निकाल रहे होते हैं अपने चाचे को, मामे को, फलां फलां।
तो माए चाचे अंसरे होते हैं, और फिर बाज औकात वो नादान उसको चुमियां भी कर रहे हैं, मेरा बेटा कितना प्यारा, मेरा बेटा। समझदार माँ बाप उसी वक्त उन्हें रोकता है। बच्चा बहुत बुरा महसूस करता है, बच्चा आने भी निकालता है, रोता भी है भी करता है, लेकिन वो तो बच्चा है। आप बूढ़े होके भी नहीं समझते। क्या आपको खराबी पर मैं शाबाश दूं? क्या आपको जिल्लत पर जाने पर मैं कहूं आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, आपको जफ्फी मारूं? उस पर मैं अगर आपको शाबाश दूंगा तो मैं फिर सेल्फिश हूं, खुद गर्ज हूं। मैं चाहता हूं कि बस मेरा मकसद निकल जाए। खुदा की कसम मैं खुद गर्ज नहीं हूं, खुदा की कसम मैं आपके साथ मुखलिस हूं। अब भी जब आप बहुत ज्यादा समझते हैं कि मैं नुकसान कर दूं, मेरा नुकसान तो मेरे खुदा के पास है, मेरा नफा भी मेरे खुदा के पास है। मेरा जिगर देखे मेरे बच्चों कि कितना कुशादा है, कितना बड़ा है, कि मैं अब भी आपकी इज्जत की फिक्र करता हूं, अब भी आपकी फिक्र करता हूं कि आपको अच्छाई और खैर के रास्ते पर खींच के ले आऊं। खुदा वहदहू ला शरीक जानता है कि नमाज़े फजर से दुआएं शुरू करता हूं, या अल्लाह मेरे इन बच्चों का हक नहीं कि ये जिल्लत के रास्ते पर जाएं, या अल्लाह इनको इज्जतों के रास्ते पर लौटा। खुदा जानता है कि नमाज़े फजर से शुरू होता हूं दुआएं मांगने। तो दुश्मन मेरा वही है जो खुले आम जानते बूझते ये कहे कि शैतानी रास्ता ही उसका रास्ता है। तो फिर मैं अल्लाह के रास्ते पर हूं, अल्लाह के हुक्म पर हूं, अल्लाह के लिए दोस्ती करता हूं और अल्लाह के लिए इख्तिलाफ करता हूं। इससे बढ़कर मेरा मामला बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, रियासत अली साहब है, आखिरी सवाल है। रियासत अली साहब खुश आमदीद। कहते हैं कि जनाब मेरे पास 1/6/2017 का पहला सबूत है, क्या मैं 1/6/2023 को पेपर जमा करवा सकता हूँ? मेरे शहजादे 2016 वाले लोग पेपर जमा करा सकते हैं, 17 वाले लोग आइंदा साल 1/6/2024 को पेपर जमा करा सकेंगे। ले जी, ढेर सारी बातें होगी, आप कल का याद रखना है। कल बरोज हफ्ता वो छाननी का दिन है। प्रैक्टिकल जब आता है ना, आजमाइश जब आ जाती है, दिन जब आ जाता है, तो बड़े बड़े बातें करने वाले कहते हैं जी हम हाजिर, हम जनाब ये, हम ये। तो जिंदगी बार बार ना वो नाप तोल करती रहती है कि कौन सिर्फ बातें करता है तो कौन अमल करता है। कल मेरे शेरों आपका इंतजार है। 3 बजे 2 बजे मैं अमोनिया होऊंगा, और कल इंतजार है कि आए मिलकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, और जरूर बराए मेहरबानी आ जाए। और सिर्फ उनको आवाज है जो अमल पर यकीन रखते हैं। आए, आकर अपने भाइयों की हिरासती कैंपों में बांध उनकी मदद करें, डिपोर्ट होने वालों की मदद करें, और जिन पर जुल्म और जबर हो रहा है नस्ल परस्ती के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर हम ये कहेंगे कि हुकूमत यूनान का ये जो स्कूपा गिरफ्तारियां हैं, हुकूमतों के इस मुआहदे को हम नहीं मानते। और यकीन कर लें, अगर हम यक जबान होकर हजारों कहेंगे, और आप फिर देखेंगे जिस तरह खरीसी अबकी का या बड़े सारे कामों का लोग कहते थे ये नहीं हो सकते, वो सारे करके दिखाए, ये भी करके दिखा सकते हैं इंशाअल्लाह। फजल ताला आप जिंदाबाद हैं, पाइंदाबाद हैं। कल आपका इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।